हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम 2018 में जो सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, तो वही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए, बच्चों की अधिगम में, लर्निंग पावर में सुधार करनी है उनकी। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो हाँ, देखिए, बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे जब चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो बच्चे अधिक सीखते हैं। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, नियमित मूल्यांकन, परीक्षा आयोजित करना। ये तो हो ही नहीं सकता, इससे बच्चा, उसके अधिगम में कोई सुधार नहीं होगा उसके। नेक्स्ट है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करना। देखिए, विषय की व्याख्या करना बच्चे नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होना, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। देखिए, अनुशासन, जब बच्चे अनुशासित होते हैं तो अधिगम वातावरण अच्छा हो जाता है, बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये किस तरह की मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, रट कर बच्चों को नहीं कराना है कुछ भी। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो हाँ, देखिए, बच्चे जब अनुशासित होंगे तो बच्चे अपनी शिक्षा को नियमित कर पाएंगे और मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, केवल आ गया यहाँ पे, जहाँ पर केवल वर्ड आता है वो ऑप्शन अधिकतर रॉन्ग ही हो जाता है। देखिए, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में, केवल भाषा विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, और भी विकास में, कई सारे विकास में, संपूर्ण विकास में निभाता है। नेक्स्ट है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो हाँ, देखिए, ये आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए, विकास में, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही योग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए, ये प्रश्न दिए हैं 4 प्रश्न, इनमें से कौन सा हम बच्चे से पूछेंगे जिससे वो अधिक सोचे, गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। हम बच्चों से पूछ रहे हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, हमने जब विभिन्न तरीके से पूछा है तो बच्चा अधिक तरीके से सोचने की कोशिश करेगा, उसके कई सारे हल सोचेगा वो। नेक्स्ट है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो वो सिर्फ उसका उत्तर ही सोचेगा। नेक्स्ट है, सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, तो भी वे सही जवाब ही सोचेगा, एक क्वेश्चन को एक आंसर सोचेगा सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, वो सिर्फ स्थिति के बारे में सोचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तब बच्चा कई सारे तरीकों से सोचने पर मजबूर हो जाएगा और वो एक गंभीर रूप से सोचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा पूछा है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। देखिए, इसमें रैंकिंग जो आ गया ये निगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी, करके सीखना। तो हाँ, देखिए, करके सीखना बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है।
परियोजना विधि, हाँ। सहयोग से सीखना, देखिए इसमें तीनों वर्ड जो है, तीनों वर्ड बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड हैं, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा। देखिए फिर से प्रगतिशील शिक्षा आ गया, और ये प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इससे क्वेश्चन सीटेट में हर बार बनता ही बनता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका, जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन सच्चा शिक्षक है। बी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल शिक्षा को लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। ऐसा नहीं है, स्कूलों से ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो हाँ, देखिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? देखिए ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है यहाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो देखिए ये आंसर गलत हो जाएगा, और इसमें यही पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन ये होता है, सतत मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन, बच्चे का रोज मूल्यांकन होना चाहिए, और व्यापक तरीके से होना चाहिए, मतलब कि समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये देखिए बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित नहीं करता है, तो राइट आंसर इसका ए ही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसके, इससे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन से। तो देखिए इसे सेकंड ऑप्शन है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो हाँ, देखिए इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षा में आवश्यक है। नेक्स्ट है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो हाँ, देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अभिन्न अंग है, तो ये भी राइट है। इसमें ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो हाँ, देखिए तो राइट आंसर क्या पूछा है इसमें, बाकी सब सही है, नहीं पूछा है तो ये वाला नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में प्रतिभाशालिता के डैश के कारण हो सकती है। देखिए बच्चों में जो प्रतिभाशालिता है किसके कारण हो सकती है? एक अनुशासित दिनचर्या, ऐसा तो नहीं है, अनुशासित रहेगा बच्चा तो प्रतिभाशाली बन जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, तो हाँ देखिए ये वर्ड बहुत ही पॉजिटिव होता है, वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। ये देखिए ये ऑप्शन जहाँ भी आपको ऑप्शन में मिल जाए ये राइट आंसर होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो देखिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो उन बच्चों को कैसे माहौल की आवश्यकता होती है कक्षा में, ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। नहीं, देखिए किसी भी बच्चे को उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। नेक्स्ट है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी नहीं होगा, इतना पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो हाँ देखिए जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी भी
किसी भी संस्कृति के आते हैं तो उनकी संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देना आवश्यक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। देखिए, जो कक्षा में सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। नहीं, ये नहीं होगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो हाँ, देखिए, शिक्षक जब अनुकूलित और प्रेरक निर्देश देगा, उसके तरीके होंगे, तो बच्चा क्या है, बच्चा अच्छे से हस्तक्षेप कर पाएगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है। जो अति संवेदनशील होते हैं बच्चे, जो डांटने पर एकदम रोने लगते हैं या एकदम हर्ट हो जाते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो यही देखिए नहीं है, ये निगेटिव वर्ड है। देखिए, कभी भी उन्हें एकदम फटकार लगा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनको बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। देखिए, जो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं? तो देखिए, वो सृजनात्मक बच्चे होते हैं। मतलब कि जो अलग अलग सोच पैटर्न वाले बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, नहीं पूछा है इसमें। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो देखिए, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछने का मतलब होता है जिसका एक ही उत्तर होता है, जो फैक्ट होते हैं। जैसे बच्चे से पूछा कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत, इसका क्या है, एक ही आंसर है, एक उत्तर है। तो यही क्या करता है, समस्या हल करने का तरीकों का वर्णन नहीं करता है। मतलब इससे बच्चों की समस्या हल करने के तरीके नहीं हैं। ये देखिए, कोई भी तरीका नहीं है। बच्चों से देखिए, बच्चों से परिचर्चा करनी चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए। उसको एक उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। उसी से बच्चा क्या होता है, सीखता है, परिचर्चा से और खुद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये बुद्धि से क्वेश्चन लिया गया है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, एकाधिक बुद्धिमानी मतलब एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो नहीं, बुद्धि किसी प्रभावी अध्यापन के द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती। हाँ, बच्चे को सिखाया जा सकता है लेकिन उसकी बुद्धि को चेंज नहीं किया जा सकता। बुद्धि उसकी वैसी रहती है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि जो होगी बच्चे की वैसी ही होगी। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो हाँ, देखिए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो 7 प्रकार की होती है, 7 टाइप की होती है। अलग अलग बच्चे में जो बुद्धि होती है वो अलग अलग प्रकार, मतलब 7 प्रकार की होती है।
7 क्रिएटिविटीज़ होती हैं उसके अंदर, उसमें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी बुद्धि उसमें देखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।